जैसा कि हम आप लोगों को बताने जा रहे थे, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, भारतीय पद्धति में कैसे लिखा जाता है और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में नंबर्स को कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा है, बोर्ड पे हम लिखे हुए हैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। सबसे पहले हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि कोई भी नंबर्स लिखने से पहले हम लेफ्ट से देखते हैं, कोई भी नंबर लिखते हैं तो उसमें काउंट करने का तरीका होता है, उसको पार्ट बाय पार्ट बांटा गया। वंस में 3 पार्ट बांटा गया, जैसे वंस में 1, 10, 100, ये वंस है, जिसमें वंस में 3 पार्ट में बांटा जाता है, 1, 10 और 100। 1000 में 2 पार्ट में बांटा, इंडियन सिस्टम में सिर्फ 1000 के 2 पार्ट में बांटा जाता है, 1000 और 10,000। फिर लाख को भी 2 पार्ट में, लाख और 10 लाख, फिर करोड़ और फिर 10 करोड़। यानी कि इसको हम लोग जैसे कह सकते हैं कि 1, 10 के पावर 1, 10 के पावर 2। अब देखिए 10 के पावर 2 मीन्स होता है 10 इंटू 10, यानी पावर 1 और 1 पावर जुड़ जाता है, मल्टीप्लाई में होता है, यानी 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, 10 के पावर 4, 10 के पावर 5, 10 के पावर 6, 10 के पावर 7, 10 के पावर 8। ठीक है, इस तरह से ये आपका शेड्यूल होता है, ये हम लोग के भारतीय पद्धति में, और इसी के एकदम मिलता जुलता रहता है। लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि यहाँ वंस में ही सेम वंस रहता है। ठीक है, वंस, 10 और 100। ठीक है, और 1000 में भी 1000 और 10,000 रहता है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज, यहाँ परिवर्तन कहाँ से हमको समझ में आएगा, कहाँ अलग अलग मिलेगा आपको, इसमें क्या अंतर आ जाता है इंटरनेशनल में। इंटरनेशनल का हम लोग ज्यादातर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा संख्या को काउंट करने के लिए इंटरनेशनल बनाया गया है। ठीक है, इंडियन में भी काउंट होता है, लेकिन लिखने के लिए इतना जगह चाहिए। अगर लिखना हो 20 करोड़ 50 करोड़ तो 0 इतना बैठाना पड़ता है, बट इंटरनेशनल में उस तरह का नहीं करना पड़ता है। अब इसमें देखिए डिफरेंट क्या है कि इंटरनेशनल और हम लोगों का भारतीय पद्धति में अब देखिए यहाँ वंस में 3 यहाँ भी है, तो यहाँ भी 1, 10, 100 रहेगा, लेकिन यहाँ 1000 में 3 हो जाता है, यहाँ 1000 में 3 हो जाता है। कैसे? 1000, 10,000, अब उसी 1000 को 100 में गिना जाता है। जैसे ही हम मान लो यहाँ लिख रहे हैं, अगर इसको इंडियन में गिनेंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000 और लाख, तो हम क्या कहेंगे इंडियन में 1 लाख। बट इसको इंटरनेशनल में क्या कहेंगे हम लोग, इंटरनेशनल में इसको 100,000 कहेंगे। क्यों कहेंगे? कितना इसमें 1000 जुड़ा है कि 1 लाख बना है, ये समझना जरूरी है इंटरनेशनल के लिए, कि कितना इसमें 1000 जुड़ा है कि 1 लाख बना है। तो 100,000 जुड़ा है, सॉरी 100,000 जुड़ा है, तब जाके आपका ये 100 में 1000 से गुना करेंगे हम, तो हमारा क्या बना 1 लाख बना। यानी हम इसको इंटरनेशनल में कह सकते हैं कि 100,000। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से जब यहाँ 100,000 से जब पार करते हैं तो मिलियन में आता है, तो मिलियन, उसके बाद 10 मिलियन, इसी को जैसे रहता है मिलियन और 10 मिलियन, और 10 मिलियन के बाद क्या होता है बिलियन और 10 बिलियन। जो बिलियन जब भी आएगा, बी फॉर बिलियन ही आएगा, तो करोड़ को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। लाख जो होगा वो मिलियन से कंपेयर करेंगे, ये 1000 जो होगा 1000 से करेंगे, 1 से 1 कंपेयर करेंगे। अब जैसे ये आपको एक पॉइंट है जो याद रखना है सारे बच्चों को, इसी के सहारे हम लोग इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम में कोई भी नंबर को वर्ड में लिख सकते हैं या नंबर्स में लिख सकते हैं। ज्यादातर ये आपको काम आएगा इंटरनेशनल में लिखने के लिए। 1 लाख इक्वल टू 100,000, 10 लाख इक्वल टू 1 मिलियन, ये दिमाग में बैठा लेना है। 1 करोड़ इक्वल टू 10 मिलियन, 10 करोड़ इक्वल टू 100 मिलियन, जो यहाँ अभी हम बताए। और आप लोग बुक लेके रखिएगा अपने पास, खुद बुक में
यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बुक में दिया हुआ है, ठीक है। और आप लोगों का यहाँ पे इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का नोइंग नंबर का खत्म हो चुका है। अब एक्सरसाइज 1.1 है, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड इन द इंडियन सिस्टम ऑफ द न्यूमरेशन। इसको इंडियन सिस्टम में लिखना है। तो अपने मन से हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक यहाँ पे जो लिए हुए हैं, देखिए यहाँ दो एग्जाम्पल लिए हुए हैं। इसको पहले हम इंडियन में लिखते हैं, उसके बाद इंटरनेशनल में लिखते हैं। एक और ध्यान देने वाली बात है कि इंडियन में, अगर इंडियन में लिखा रहता है कोई भी नंबर्स, तो उसमें पहला 3 के बाद कॉमा लगा रहता है और उसके बाद 2 के बाद कॉमा लगा रहता है। जैसे ऊपर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ इस तरह से एक नंबर लिखा हुआ है। तो इसको सही ढंग से नंबर लिखने के लिए अगर इंडियन में लिखे तो 3 के बाद यहाँ पे कॉमा लगेगा, उसके बाद 2 के बाद कॉमा लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इंडियन में लिखा हुआ। आप पहचान के बोल सकते हैं कि पहले 3 पे लगा हुआ है कॉमा, उसके बाद 2 पे लगा, 2 पे लगा, तो ये कैसा है, ये इंडियन सिस्टम में लिखा। बट अगर इंटरनेशनल में लिखा जाए तो 3 पे ही लगता है कॉमा। इस बात को हमेशा ध्यान में, नंबर लिखा हुआ है देख के बता सकते हैं कि ये इंटरनेशनल में लिखा हुआ है, इंडियन में लिखा हुआ है। तो अब देखिए हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, दोनों इंटरनेशनल में ही लिखे हैं। देखिए 3 के बाद देखिए लिखे हुए हैं, लेकिन अभी हम इसको मिटा देते हैं। पहले हम इंडियन में जानना चाहेंगे सबसे पहले कि कैसे हम इसको नंबर में लिखते हैं। तो पहले हम इसको काउंट करते हैं। काउंट यहाँ हम आपको पहले ही बताए हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो कितना हुआ, लाख पे कौन सा नंबर है, 5, यानी क्या हो जाएगा 5 लाख। फिर काउंट कर रहे हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000, सॉरी 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ये था आपका 56 लाख था, सॉरी अब इसके बाद ये 56 लाख खत्म हो गया। तो अब यहाँ फिर काउंट कर 1, 10, 100, 1000, 10,000। अब 10,000 पे कितना है, 49 है। तो हम लिखेंगे 49,000। अब ये लाख का भी काम खत्म, 1000 का भी काम खत्म। अब ये बच गया 3, कितना है, ये टेंस वंस वाला है। 1, 10, 100 पे कुछ नहीं, तो 100 में कुछ नहीं लिखेंगे। 1, 10, 10 पे कितना है, तो 40 है। तो क्या लिखेंगे हम, 40। तो अब इसको अब क्या पढ़ेंगे, 56,49,040। लेकिन अब इसी को एक और एग्जांपल में देखिए, नीचे दिया हुआ है, इसको भी अपने इंडियन में लिखते हैं। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। तो क्या लिखेंगे, 4 लाख। तो क्या लिखेंगे हम, 4 लाख। 4 लाख हो गया, बच गया 1, 10, 100, 1000, 10,000। तो 25,000 25,000। अब ये लाख और 1000 का काम खत्म। अब ये 3 बचा, 1, 10, 100। 100 पे क्या है, 6 है, यानी कि 600। अब ये 1, 10, ये 100 का काम खत्म। अब बच गया आपका 1 और 10। तो 10 पे क्या, 5 है, यानी कि 50। अब 1 पे कुछ नहीं है। तो अब हम इसको पढ़ सकते हैं 4,25,650। अब इसको हम लोग इंटरनेशनल में समझेंगे। Good morning to all of you, my children. I am going to read your mathematics class 6. First of all, I want to teach chapter 1, knowing our number. हम संख्या के बारे में जानेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग संख्या में जानते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। हिंदी में अपने भाषा में कहें तो हम गिनती के संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ द काउंटिंग नंबर 1, 2, 3 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, ठीक है। एग्जाम्पल में बोले तो जितने भी हम काउंटिंग नंबर लिखते हैं, वो सब क्या होगा, नेचुरल
नेचुरल नंबर होगा। जैसे एग्जांपल में 1 2 3 4 etc। ठीक। और अब इसके बाद से होल नंबर जानना है। होल नंबर किसे कहते हैं? वैसा नंबर जो काउंटिंग के साथ जीरो के साथ काउंटिंग नंबर हो, उसे ही क्या कहेंगे हम? होल नंबर कहेंगे, यानी पूर्ण संख्या कहेंगे। द नेचुरल नंबर अलोंग विथ आर जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। ठीक है। और इसी में सिर्फ हम यही सब कुछ रहेगा, सिर्फ हम यहाँ पे क्या करेंगे 0 1 2 3 4 5 etc। अगर इसमें जीरो जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? होल नंबर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद से आपका ये सब अभी इंट्रोडक्शन हो रहा है आपका। ये नेचुरल नंबर में नंबर्स के बारे में हम लोग जो संख्या के बारे में पढ़ते हैं, इसमें कितने प्रकार के सब नंबर्स होते हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, नॉन प्राइम नंबर, इन सारे नंबरों के बारे में पहले पढ़ेंगे, तब जाके आगे हम लेसन में आएंगे। अब इसमें पढ़ना है प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान, किसी संख्या का अपना प्लेस वैल्यू। एग्जाम्पल में जैसे मान लेते हैं 4 3 2 1 1 10 100 1000 4342 है। तो अब इसमें अगर पूछ दिया जाए 4 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो 4 किस पे है? 1 और ये 10। 10 का मतलब 4 इंटू 10 यानी कि 40। इसका प्लेस वैल्यू क्या हुआ? 40 हुआ। ठीक है। अगर इसी में फिर एक और पॉइंट पढ़ना है, फेस वैल्यू, मतलब उस अंक का मान, अंकीय मान जिसे कहते हैं। तो अगर हम पूछ देंगे 2 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो 2 ही होगा। 4 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो 4 ही होगा। 3 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो 3 होगा। ये फिर ये 4 का फेस वैल्यू पूछेंगे तो 4 ही होगा। ठीक है। बट इसमें फेस वैल्यू नहीं, हम अगर पूछे हैं आपसे इसमें कि प्लेस वैल्यू क्या होगा, यानी स्थानीय मान किस स्थान पे है। 1 पे 2 है, 10 पे 4 है, 100 पे 3 है और 1000 पे 4 है। तो अगर इस 4 का पूछे तो 4000 होगा हमारा प्लेस वैल्यू। अगर इस 3 का प्लेस वैल्यू पूछे तो 3000 होगा, 300 होगा, सॉरी, क्योंकि ये 3 किस पे है? 1 10 100 यानी कि 300। ठीक है। अब कुछ इसमें और नंबर्स है जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। अब कुछ हम लोग रीडिंग एंड राइटिंग नंबर मान लेते हैं, लिखने के लिए कला और पढ़ने की कला पढ़ना है हमें। कोई भी नंबर लिख दें, ये लिख दिए 4342, तो इसको पढ़ेंगे कैसे और लिखेंगे कैसे? और लिखने का भी 2 तरीका है, एक इंडियन सिस्टम है और इंटरनेशनल सिस्टम है। तो हमें दोनों पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग अपनी ही पढ़ते हैं, अपनी पढ़ाई यानी इंडियन सिस्टम पढ़ते हैं। रोको, वीडियो रोको। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू my children. I am going to read your mathematics class 6. First of all I want to teach chapter 1 knowing our number. हम संख्या के बारे में जानेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग संख्या में जानते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। हिंदी में अपने भाषा में कहें तो हम गिनती के संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ द काउंटिंग नंबर 1 2 3 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है। एग्जाम्पल में बोले तो जितने भी हम काउंटिंग नंबर लिखते हैं, वो सब क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा। जैसे एग्जाम्पल में 1 2 3 4 etc। ठीक। और अब इसके बाद से होल नंबर जानना है। होल नंबर किसे कहते हैं? वैसा नंबर जो काउंटिंग के साथ जीरो के साथ काउंटिंग नंबर हो, उसे ही क्या कहेंगे हम? होल नंबर कहेंगे, यानी पूर्ण संख्या कहेंगे। द नेचुरल नंबर अलोंग विथ आर जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। ठीक है। और इसी में सिर्फ हम यही सब कुछ रहेगा, सिर्फ हम यहाँ पे क्या करेंगे 0 1 2 3 4 5 etc। अगर इसमें जीरो जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा?
होल नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से आपका ये सब अभी इंट्रोडक्शन हो रहा है आपका। ये नेचुरल नंबर में सॉरी नंबर्स के बारे में हम लोग जो संख्या के बारे में पढ़ते हैं, इसमें कितने प्रकार के सब नंबर्स होते हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, नॉन प्राइम नंबर, इन सारे नंबरों के बारे में पहले पढ़ेंगे, तब जाके आगे हम लेसन में आएंगे। अब इसमें पढ़ना है प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान, किसी संख्या का अपना प्लेस वैल्यू। एग्जाम्पल में जैसे मान लेते हैं 4 3 2 1 1 10 100 1000 4342 है। तो अब इसमें अगर पूछ दिया जाए 4 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो 4 किस पे है 1 और ये 10 का मतलब 4 इंटू 10 यानी कि 40। इसका प्लेस वैल्यू क्या हुआ 40 हुआ। ठीक है, अगर इसी में फिर एक और पॉइंट पढ़ना है फेस वैल्यू, मतलब उस अंक का मान, अंकीय मान जिसे कहते हैं। तो अगर हम पूछ देंगे 2 का फेस वैल्यू क्या होगा तो 2 ही होगा, 4 का फेस वैल्यू क्या होगा तो 4 ही होगा, 3 का फेस वैल्यू क्या होगा तो 3 होगा, ये फिर ये 4 का फेस वैल्यू पूछेंगे तो 4 ही होगा। ठीक है, बट इसमें फेस वैल्यू नहीं, हम अगर पूछे हैं आपसे इसमें कि प्लेस वैल्यू क्या होगा, यानी स्थानीय मान किस स्थान पे है। 1 पे 2 है, 10 पे 4 है, 100 पे 3 है और 1000 पे 4 है। तो अगर इस 4 का पूछे तो 4000 होगा हमारा प्लेस वैल्यू। अगर इस 3 का प्लेस वैल्यू पूछे तो 3000 होगा, 300 होगा सॉरी, क्योंकि ये 3 किस पे है 1 10 100 यानी कि 300। ठीक है, अब कुछ इसमें और नंबर्स है जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। अब कुछ हम लोग रीडिंग एंड राइटिंग नंबर मान लेते हैं, लिखने के लिए कला और पढ़ने की कला पढ़ना है हमें। कोई भी नंबर लिख दें, ये लिख दिए 4342, तो इसको पढ़ेंगे कैसे और लिखेंगे कैसे। और लिखने का भी 2 तरीका है, एक इंडियन सिस्टम है और इंटरनेशनल सिस्टम है। तो हमें दोनों पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग अपनी ही पढ़ते हैं, अपनी पढ़ाई यानी इंडियन सिस्टम पढ़ते हैं। रोको वीडियो रोको।